गुड मॉर्निंग क्लास। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाम दिख ही रहा होगा आपको, इंडेक्स नंबर। देखो अपन ने जो इंटरप्रिटेशन स्टैटिस्टिक्स में इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड सबसे पहले किया था सेंटर टेंडेंसी, है ना, मीन मोड मीडियन जिसमें थे। उसके बाद में जो एवरेजेस अपन ने वहाँ से निकाले थे, उन एवरेजेस के बीच में जो वेरिएशंस है उन वेरिएशंस को फाइंड आउट किया था और उसको अपन ने डिस्पर्शन चैप्टर में देख लिया था, है ना। क्वार्टाइल डेविएशन था, स्टैंडर्ड डेविएशन था, मीन डेविएशन था, ये सब अपन ने डिस्पर्शन के चैप्टर में देख लिया। फाइनली अपन ने कोरिलेशन का चैप्टर किया कि क्या ये जो दो वेरिएबल हैं वो आपस में कोई रिलेट करते हैं या नहीं करते, है ना। आज अपन बात कर रहे हैं इंडेक्स नंबर की। इंडेक्स नंबर जितने भी पीछे अपन ने जो इंटरप्रिटेशन के मेथड्स पढ़े थे ना, जितनी भी चीज़ें अपन ने पीछे पढ़ी थी, उन सब से हटके और उन सब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी जनरल लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला अगर कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक का नाम है आपका इंडेक्स नंबर। अब ये देखो, इंडेक्स नंबर आप बेसिकली इंडेक्स वर्ड से क्या सेट करते हो। इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर चीज़ के जो फ्लैक्चुएशंस है ना, उन फ्लैक्चुएशंस को वो क्या करता है, इंडिकेट करता है। इंडेक्स हमेशा क्या दिखाता है, इंडेक्स हमेशा फ्लैक्चुएशंस को क्या करता है, आपकी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब आप सोचोगे अपन ने फ्लैक्चुएशंस यानी वेरिएशंस को तो वहाँ भी देख लिया था डिस्पर्सन में, तो इंडेक्स अलग क्या करेगा। तो बच्चों वहाँ जो आपने जो वेरिएशंस देखे थे, फ्लैक्चुएशंस देखे थे, वो देखे थे एवरेज से उनके वेरिएबल्स के बीच में। वो केवल क्या थे, आपके एवरेज से लेकर वेरिएबल्स के बीच वाले जो वेरिएशंस थे ना, केवल उनको फाइंड आउट किया था, ठीक है। यानी एक स्टैटिक मैनर में उस चीज़ को फाइंड आउट किया था। जबकि अगर कोई चीज़ डायनामिक हो, डायनामिक मतलब कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, कोई चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से रिलेट बात आई, वहाँ पर जो एक्चुअल चेंजेज हैं, है ना, यहाँ मैं कोई एवरेज वगैरह की बात नहीं करूँगा, यहाँ पर जो एक्चुअली चेंजेज हैं, यानी सिचुएशन ए है इस ईयर की और सिचुएशन बी है उसके अगले ईयर की, यानी नेक्स्ट ईयर की, तो ए से बी में डायरेक्ट कितना फ्लैक्चुएशन हो रहा है उसको डिनोट करेंगे अपन इंडेक्स नंबर में, ठीक है। ना कि ए का एवरेज और बी के एवरेज में कंपैरिजन कर रहे हैं, या ना कि ए के एवरेज से बी को कर रहे हैं या बी के एवरेज से ए को कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्टली अपन कंपैरिजन करेंगे ए और बी को, ठीक है। अब मैंने आपको ये क्यों कहा कि ये जो इंडेक्स नंबर है वो आपको मतलब जनरली आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला चैप्टर है या टॉपिक है। तो देखो ऐसा है, आपने काफ़ी बार मार्केट में नोट किया होगा, काफ़ी बार, कि जो पर्टिकुलर कुछ एग्जांपल सेट करता हूँ, चलो मैं फॉर एग्जांपल मार्केट जाते हो आप, जनरली आप काफ़ी टाइम से मार्केट नहीं गई, मार्केट में जाने पर आपको पता चला कि जो हर एक कमोडिटी है उनकी प्राइजेस क्या हो रही है, फ्लैक्चुएट हो गई है। प्राइजेस फ्लैक्चुएट होने का मतलब किसी चीज़ की प्राइजेस डिक्रीज हो गई है या किसी कमोडिटी की प्राइस क्या हो गई है मार्केट में, इंक्रीज हो गई है, ठीक है। आपके माइंड में आता है कि ये फ्लैक्चुएशन आखिर होता कैसे, है ना, और ये फ्लैक्चुएशंस को अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज, ठीक है। सेंसेक्स का नाम सुना होगा आपने, बेसिकली ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाला वर्ड है कुछ सालों से ही। शेयर मार्केट, सेंसेक्स, निफ्टी, है ना, कि सेंसेक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये जो सेंसेक्स वगैरह सिस्टम होता है, आज सेंसेक्स इतनी उछाल के साथ में बंद हुआ, मतलब सीधी सी बात है कि एक बुल कार्टल के अकॉर्डिंग सेंसेक्स ने इतनी मतलब फेयर डीलिंग की, है ना। सेंसेक्स है वो पेसिमेटिक जोन में चल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में आती है, आखिर ये सेंसेक्स होता क्या है ना। होता है तो भाई कैसे काउंट होता है, क्या रीज़न होता है कि हर एक टाइम पे उसकी जो प्राइस है उसमें क्या होता रहता है, फ्लैक्चुएशंस होता रहता है। तो ये भी चीज़ें वो किस में कैलकुलेट की जाएगी, इंडेक्स नंबर में देखी जाएगी। यानी सेंसेक्स और ये जो निफ्टी वगैरह, ये जितना भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का सिस्टम है ना, वो केवल किस पे चलता है, इंडेक्स नंबर पे। अब आप आराम से रिलेट कर पाओगे कि जनरल लाइफ में क्यों काम करता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि ये जो सेंसेक्स यानी अगर मैं कहूँ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से अपनी लाइफ जुड़ी हुई है, आप चाहो या नहीं चाहो। आप भले कॉमर्स के स्टूडेंट हो या
नहीं हो, आपको इसमें इंटरेस्ट हो या नहीं हो, फिर भी इससे आपकी लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से रिलेट तो करती है, क्योंकि पूरा मार्केट की मूवमेंट ही जब इनसे होती है और मार्केट का एक हिस्सा रहे बिना कोई भी इंसान ज़िंदगी को जी नहीं सकता। तो ये भी एक सेंसेक्स वाला भी लोचा है, मैं आपको बताऊंगा सेंसेक्स वाला सिस्टम पूरा, ठीक है। उसके बाद में आपके कई बार आपने सुना होगा कि जो इन्फ्लेशन चल रहा है और डिफ्लेशन चल रहा है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है। टर्मिनोलॉजी देखो, मैंने आपको कहा था टर्मिनोलॉजी जो भी मैंने आपको बताई थी ना, वो कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी, है ना। तो ये जो मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का टाइम है, ठीक है। कई बार क्या होता है, फॉरेन करेंसी के टर्म्स में अपनी करेंसी की वैल्यू हाई होती है, कई बार लो होती रहती है, फ्लैक्चुएट होती रहती है इनकी प्राइजेस, है ना। तो वो फ्लैक्चुएट होती रहती है, तो वो प्राइजेस किस वे में कैसे फ्लैक्चुएट होती है और इसको मतलब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फ्लैक्चुएशंस को कैसे दिखाते हैं। गोल्ड है, सबसे अपन बात करें अपने लेवल पे बात करूं तो प्रेशियस कमोडिटी की कैटेगरी में आता है गोल्ड। अब गोल्ड के भाव बना डेली अप्स एंड डाउन होते ही रहते हैं, डेली क्या दिन में भी हर एक मिनट में गोल्ड के जो प्राइस है उसमें फ्लैक्चुएशन होते रहते हैं, तो वो भी एक इसका पार्ट। हालांकि चलो गोल्ड तो कमोडिटी का पार्ट है जिसको कि किस में लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्टेड है, तो उसके हिसाब से सेंसेक्स के हिसाब से ही गोल्ड और इसकी भी प्राइजेस डिसाइड हो जाती है। तो इसको मैं एक अलग एग्जांपल में नहीं लूँगा, ठीक है। तो ये जनरली चीज़ें हैं जो कि किस में देखी जाती है, इंडेक्स नंबर में देखी जाती है। तो दिमाग में आता है कि व्हाट इज इंडेक्स नंबर, आखिर है क्या ये इंडेक्स नंबर। तो बच्चों इंडेक्स नंबर कुछ भी नहीं है, दो टाइम पीरियड से कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, उस वैल्यू को इंडिकेट करने का जो टर्म्स है ना, उसी टर्म्स को क्या कहा जाता है, इंडेक्स नंबर कहा जाता है। और जनरली ये जो कैलकुलेशन है वो किस में रिप्रेजेंट की जाती है, परसेंटेज में रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। या तो परसेंटेज में या पॉइंट्स में मान लो, ठीक है। जनरली परसेंटेज की बात करता हूं मैं, परसेंटेज में ये वैल्यू को क्या किया जाता है, मतलब इंडिकेट किया जाता है। और क्या देखा जाता है इंडेक्स नंबर में, प्रीवियस डेटा के हिसाब से प्रेजेंट डेटा के जो फ्लैक्चुएशंस है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उन फ्लैक्चुएशंस को परसेंटेज में ही इंडिकेट करना इंडेक्स नंबर कहा जाता है। भाई सिंपल सी बात बताऊं तो इंडेक्स नंबर ये होता है, ठीक है। अब देखो कैसे, जनरली मैं इसको एक एग्जांपल में सेट कर लेता हूं आपके इस इंडेक्स नंबर के सिस्टम को। देखो कैसे, मैं यहां पर पर्टिकुलर कमोडिटी है, कमोडिटी ए, कमोडिटी बी, सी और डी, ठीक है। और इनकी जो प्राइस है वो 2008 की लेता हूं। 2008 की जो प्राइस है वो है 2, 3, 5 एंड 6, ठीक है। और इन्हीं कमोडिटी की मैं 2010 की प्राइस को लेता हूं, ठीक है। 2 साल ले लिए मैंने, 2008 और 2010। तो इनकी प्राइस है ये 2 की हो गई 4, ठीक है। 3 से हो गई अगेन मान लो 5, ये 5 से हो गई 4, ये 6 से हो गई 4, मतलब चेंज हो गई कुल मिला के कितना भी, आप प्लस में ले जाओ माइनस में ले जाओ वॉटएवर, मैं एक डमी एग्जांपल बता रहा हूं आपके सामने। तो आप यहां पर इंडेक्स नंबर कैसे, भाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस 2 से 4 यानी डबल हो गई, सीधी सी बात है 100% चेंज हो गया प्राइस में। 3 to 5 2 इंक्रीज हो गई, ठीक है, यानी 66.67% चेंज हो गया आपका, ठीक है। 5 to 4 का मतलब 20% ये क्या हो गया, चेंज हो गया, डिक्रीज हो गया। 6 to 4 में 33.33% क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। अब आपके माइंड में आता है कि इस चेंज को कैसे शो करते हैं, ठीक है। तो देखो चेंज को शो करते हैं, उसके लिए एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला क्या है,
आपको परसेंटेज में किसी भी वैल्यू को अगर कन्वर्ट करना है तो उसमें एक फॉर्मूला लगाओ, चेंज, डेल्टा का मतलब क्या होता है चेंज, अपॉन ओपनिंग वैल्यू मल्टीप्लाई 100, चेंज अपॉन ओपनिंग वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। कैसे? 2 से 4 है तो चेंज हुआ 2 का, ओपनिंग वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हुआ 100%। 3 to 5 है, चेंज हुआ 2 का, बेस है अपना 3 यानी ओपनिंग वैल्यू अपनी 3 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, ये 33.33 मल्टीप्लाई बाई 2 66.67, ठीक है। 5 to 4 चेंज हुआ 1 का, बेस है 5 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आता है 20, ये हो गया आपका 20। 6 to 4 ऐसे ही निकाला जाएगा, है ना। तो ये तो चेंज मैंने तो डायरेक्टली निकाल लिया, लेकिन आपको मैंने तरीका बता दिया कि किसी भी वैल्यू को, चेंज को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब परसेंटेज के आधार पे जो इंडेक्स नंबर निकाले जाते हैं, इंडेक्स नंबर इस चेंज को नहीं शो करते, चेंज होने के बाद की पोजीशंस को चेंज करते हैं, ठीक है। यानी अगर इंडेक्स किस पे सेट किया जा रहा है, प्राइस पे सेट करें, तो वो इंडेक्स आपका क्या बन जाएगा भाई, वो इंडेक्स बन जाएगा आपका प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब प्राइस इंडेक्स देखो क्या होता है भाई, तो वो प्राइस इंडेक्स होता है एक एग्रीगेट जो प्राइस है, ठीक है। जनरली हर एक कमोडिटी की मैं बात करूं तो हर कमोडिटी में क्या हो रहा है, किसी में इंक्रीज हो रहा है और किसी में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप जनरली ये बता सकते हो क्या कि भाई एवरेजन इस कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हुई है या एवरेज डिक्रीज हुई है? नहीं बता सकते ना, क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने कुछ ऐसी वैल्यू ली है, मैंने 2 को तो किया इंक्रीज और 2 को कर दिया मैंने डिक्रीज, है ना। तो आप यहां पर मेरे को एक एस्टिमेशन के आधार पे नहीं बता सकते डायरेक्टली कि भाई इसकी प्राइस इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो प्राइस इंडेक्स क्या है? प्राइस इंडेक्स एक एवरेज है। किसका एवरेज है? 2 टाइम पीरियड की जो प्राइस में कंपैरेटिवली चेंज को इंडिकेट करता है। कंपैरेटिवली चेंज को मतलब एग्रीगेट चेंजेस को इंडिकेट करता है, यानी एवरेज चेंजेज है 2 टाइम पीरियड के बीच की प्राइस फ्लक्चुएशंस का, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यानी प्राइस इंडेक्स को आप P01 के बेस पे शो कर सकते हो। P01 मींस प्राइस इंडेक्स है जो 0 यानी बेस ईयर और 1 यहां पर करंट ईयर को शो करेगा, ठीक है। यानी 2008 वाली जो प्राइस है वो अपने लिए बेस ईयर है, 2010 वाली जो प्राइस है वो अपने लिए करंट ईयर है। तो करंट ईयर को अपन यहां पर डिनोट करेंगे 1 से और बेस ईयर को डिनोट करेंगे 0 से। तो P01 मतलब प्राइस इंडेक्स देखी जा रही है। तो प्राइस इंडेक्स के लिए क्या करेंगे? प्राइस इंडेक्स के लिए आपको सम कर देना है P1 का, डिवाइड कर देना है उसको P0 से और मल्टीप्लाई करवा देना है 100, ठीक है। यानी चेंज को दिखा रहे सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो ये P1 कितना है, ये हो गया 12 प्लस 5 17, ये कितना हो गया भाई 3 to 5 10 और ये 16, ठीक है, ओके। अब सिग्मा P1 आ रहा है 17 और P0 है आपका 16, मल्टीप्लाई में करा देना है आपको 100, 4 से 4 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई बाई 17 अपॉन 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना 25 को 17 से कराना, 4 to 5 और 4 to 5 डिवाइड बाई 4, 1 0 6 पॉइंट समथिंग,
ठीक है, तो 10.16 है, तो बेस तो अपना यहां कितना है 100, 106 आ रहा है, मान लो कि 106.10 यानी 25 है, ठीक है, 106.25 है, तो 106.25 है, इसका मतलब 6.25% एग्रीगेट आपकी प्राइस क्या हो गई, हर एक चीज की इंक्रीज हो गई। ये एक एवरेज है, ठीक है, जो किससे निकाला, इस फॉर्मूले से निकाला। इस फॉर्मूले को आप कहोगे आपकी प्राइस इंडेक्स, ठीक है, यानी एवरेजन 6.25% क्या हो गई, हर एक कमोडिटी की प्राइस एवरेज क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जहां पर कईयों की इंक्रीज हुई है तो कईयों की डिक्रीज हुई है, ये चीज होती है प्राइस इंडेक्स। देखो बहुत काम की है ये प्राइस इंडेक्स आपके, मैं बताऊंगा आपको कि प्राइस इंडेक्स कहां कहां पे आप इसको यूज कर सकते हो अपनी प्राइस इंडेक्स को, ठीक है, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आगे, एक चैप्टर चलता रहेगा, आगे अपन उसके बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे, या इससे रिलेटेड कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि भाई क्या क्या मेथड्स है जो इंडेक्स नंबर से रिलेट करते हैं। एक्चुअली ये भी प्योर इंडेक्स नंबर नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया है, ये सिर्फ एक बेस बनाने का काम कर रहा है, यानी इंडेक्स नंबर में अभी आपकी एंट्री हुई है, उसके बाद में बात करेंगे कि इंडेक्स नंबर एक्चुअली में सेट कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो बाकी बातें जो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द क्लास।